हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के 26 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। तो अगर आप 12th में और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को पहले से ही पढ़ रखा होगा। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से किन किन क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से ही पता थे। ठीक है, तो देखिए वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 59 से शुरू होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आंगन के पार द्वार रचना है, यानी कि जो आंगन के पार द्वार है ये किसकी रचना है? कितने लोगों को पता है? तो देखिए का है जयशंकर प्रसाद की, खा है महादेवी वर्मा की, गा है अज्ञेय की और घा है सुमित्रा नंदन पंत की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, अज्ञेय की। ठीक है, आंगन के पार द्वार जो है ये सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, ये अज्ञेय जी का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया है, यानी कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल किसने नाम दिया? का है राहुल सांकृत्यायन ने, खा है रामचंद्र शुक्ल ने, गा है राम कुमार वर्मा ने और घा है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, राम कुमार वर्मा ने। देखिए राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल नाम दिया था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है, इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहर के रचनाकार हैं। आई होप कि आप सभी को पता होगा कि लाहर रचना को किसने लिखा है। का है जयशंकर प्रसाद, खा है गिरजा कुमार माथुर, गा है हरिवंश राय बच्चन, घा है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, लाहर जो रचना है इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से नई कविता के कवि हैं, यानी कि नई कविता एक रचना है, इसके कवि कौन है? का है जयशंकर प्रसाद, खा है रामधारी सिंह दिनकर, गा है जगन्नाथ दास रत्नाकर और घा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। देखिए नई कविता जो है इसके कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि हिंदी साहित्य के किस काल को हम पूर्व मध्य काल के नाम से भी जानते हैं? का है आदिकाल, खा है भक्तिकाल, गा है रीतिकाल, घा है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, भक्तिकाल। देखिए हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल के नाम से जानते हैं? खा वाला ऑप्शन होगा भक्तिकाल। ठीक है, और भक्तिकाल को हम किसके नाम से जानते हैं? ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कामायनी रचना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कामायनी किसकी रचना है? का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, खा है महादेवी वर्मा की, गा है जयशंकर प्रसाद की, घा है मोहन अवस्थी की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, जयशंकर प्रसाद की। जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया है, यानी कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको बीज वपन काल नाम किसने दिया? का है रामचंद्र शुक्ल ने, खा है राम कुमार वर्मा ने, गा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और घा है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से? यानी कि जो अष्टछाप के कवि हैं उनका संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? का है ज्ञानाश्रयी शाखा से, खा है प्रेमाश्रयी शाखा से, गा है कृष्ण भक्ति शाखा से, घा है राम भक्ति शाखा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, कृष्ण भक्ति शाखा से। जो अष्टछाप के कवि हैं उनका संबंध जो है वो भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कितनी नावों में कितनी बार काव्यकृति है, यानी कि ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर का है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की, खा है हरिवंश राय बच्चन की, गा है गिरजा कुमार माथुर की, घा है सुमित्रा नंदन पंत की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है कितनी नावों में कितनी बार। तो ऑप्शन नंबर का
राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीतिकाल नाम दिया है उसे श्रृंगार काल नाम किसने दिया? यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीतिकाल नाम दिया उस काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, कहा है मिश्र बंधु ने, कहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कहा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल नाम को श्रृंगार काल नाम भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है, यानी कि जो प्रिय प्रवास काव्य कृति है मैथिली शरण गुप्त जी की, इसका मुख्य रस क्या है? ठीक है, सॉरी, प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। ठीक है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है। इसमें कौन सा रस है, यानी कि प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस क्या है? कहा है संयोग श्रृंगार, कहा है करुण रस, गा है वियोग श्रृंगार, घा है शांत रस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा वियोग श्रृंगार। प्रिय प्रवास काव्य कृति में वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा प्रमुख विशेषता है किस वाद की? यानी कि धर्म के प्रति अनास्था और शोषक वर्ग के प्रति घृणा ये किस युग की विशेषता है? कहा है छायावादी की, कहा है प्रगतिवाद की, गा है प्रयोगवाद की, घा है नई कविता की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा प्रगतिवाद की। ठीक है, ये जो विशेषता है धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा, ये प्रगतिवाद की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है, यानी कि इनमें से कौन सी काव्य कृति मैथिली शरण गुप्त जी की है? कहा है इत्यलम, खा है परिमल, गा है उत्तरा, घा है प्रदक्षिणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट थे देखिए, देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए का है लोकायतन पर, खा है कला और बूढ़ा चांद पर, गा है चिदम्बरा पर, घा है अतिमा पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, चिदम्बरा पर। देखिए मैथिली शरण सॉरी सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर की काव्य कृति है, यानी कि महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर जी की काव्य कृति कौन सी है? का है रेणुका, खा है कुरुक्षेत्र, गा है सामधेनी, घा है हारे के को हरिनाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा कुरुक्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है किसको? का है सबरपा, खा है देवसेन, गा है सरापा, घा है कुमार रासू। तो देखिए सरापा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर गा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वीराज रासों में प्रधानता है किस रस की? का है श्रृंगार रस की, खा है वीर रस की, गा है शांत रस की, खा है हास्य रस की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा वीर रस की। पृथ्वीराज रासों में वीर रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचनाकार कौन है? का है सबरपा, खा है लुइपा, गा है सरपा और घा है कणहपा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा सरहापा। ठीक है, दोहा कोश के रचनाकार सरहापा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परमाल रासो किस काल की रचना है? ठीक है, परमाल रासो जो है ये किस काल की रचना है? का है आदिकाल, खा है भक्तिकाल, गा है रीतिकाल, घा है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का आदिकाल। ठीक है, परमाल रासो जो है ये आदिकाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? यानी कि ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है, पृथ्वीराज रासो की रचना किस व्यक्ति ने की? और अथवा इस प्रकार से भी आ सकता है, पृथ्वीराज रासो रचना है। का है जायसी, खा है मंझन, गा है कुतुबन, घा है चंद्र बरदाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा चंद्र बरदाई। देखिए पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्र बरदाई ने की थी। ठीक है, ये एक रचना है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? या इस प्रकार से भी आ सकता है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? का है श्री रामचरितमानस, खा है पद्मावत, गा है पृथ्वीराज रासो, घा है प्रिय प्रवास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा पृथ्वीराज रासो। देखिए पृथ्वीराज रासो को हिंदी का, ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को? तो देखिए पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो गा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता क्या है? जो वीर गाथा काल था इसका प्रमुख विशेषता क्या है? का है नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, खा है प्रकृति चित्रण, गा है युद्धों का सजीव चित्रण, घा है मुक्तक काव्य रचना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा युद्धों का सजीव चित्रण। देखिए वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया
यानी कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? का है राहुल सांकृत्यायन ने, खा है रामचंद्र शुक्ल ने, गा है राम कुमार वर्मा ने, घा है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है? यानी कि वीर गाथा काल के लिए इनमें से कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है? विशेषता का है युद्धों का सजीव वर्णन, खा है राष्ट्रीयता की भावना, गा है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, घा है कल्पना की प्रचुरता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा राष्ट्रीयता की भावना। वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं आती, बाकी ये तीनों हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेवंतगिरी राय के रचयिता हैं। रेवंतगिरी राय की रचयिता रेवंतगिरी रास के रचयिता कौन है? का है दलपत विजय, खा है जिनधर्म सूर्य, गा है विजय सेन सूर्य और घा है मुनि जिन विजय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा विजय सेन सूर्य। देखिए रेवंतगिरी रास के रचयिता जो है वो विजय सेन सूर्य हैं। थोड़ा नाम आपको अटपटा लगेगा लेकिन ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परमाल रासों के रचयिता कौन है? का है नरपतनाल्य, खा है दलपत विजय, गा है भट्ट केदार, घा है जगनिक। तो परमाल रासों के रचयिता जो हैं वो हैं जगनिक। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देखिए ये अमीर खुसरो कवि हैं, किस काल के कवि हैं? का है आदिकाल के, खा है भक्ति काल के, गा है रीत काल के, घा है आधुनिक काल के। तो अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देखते कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो देखिए आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो।